हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लिटरेरी क्रिटिसिज्म का पूरा सिलेबस बिल्कुल सिंपल हिंदी लैंग्वेज में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी इस बुक के सारे चैप्टर्स, इसके डिफरेंट पॉइंट और थ्योरीज, लिटरेरी क्रिटिसिज्म क्या होता है, इस नॉवल के पॉइंट के बारे में। अगर आपको इंग्लिश लिटरेचर समझने में प्रॉब्लम होती हैं या वर्ड्स जैसे क्रिटिसिज्म, एम्पिरिसिस्ट आपको कंफ्यूज करती हैं तो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेने का। मैं हर डिफ़िकल्ट वर्ड को पहले इंग्लिश में, फिर हिंदी में और लास्ट में सिंपल एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगी। ये वीडियो दिल्ली यूनिवर्सिटी के सॉल और रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए बहुत यूज़फुल है, इसलिए आपको वीडियो को एंड तक देखना है क्योंकि आपके एग्ज़ाम आने में अब टाइम नहीं लगेगा। एंड दिस इज़ माय रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए ताकि उनके भी डाउट सॉल्व हो सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लिटरेरी क्रिटिसिज्म का मतलब जानेंगे, इसका क्या मतलब होता है। तो लिटरेरी क्रिटिसिज्म का मतलब होता है साहित्यिक आलोचना। इसमें क्रिटिसिज्म का मतलब है किसी रचना या कला का गहरा अध्ययन करके उसके अच्छाई और कमियों को समझना। तो आप लोगों को लिटरेरी क्रिटिसिज्म का कम से कम मतलब तो पता होगा। अब चलते हैं सिलेबस पर। यहाँ पर सबसे पहले कंटेंट को रीड कर लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे कितने चैप्टर्स हैं पढ़ने के लिए। लिटरेरी क्रिटिसिज्म की जो बुक है ज़्यादा हार्ड नहीं है, एकदम सिंपल है। तो अब यहाँ पे हम अपने सिलेबस पे जाएंगे और सारे यूनिट को ध्यान से पढ़ेंगे। जो फर्स्ट यूनिट है उसमें कम से कम 2 पार्ट हैं। जो पहला पार्ट है वो डेविड ह्यूम का है, ऑफ द स्टैंडर्ड ऑफ टेस्ट, और जो सेकंड है वो एडमंड बर्के का है। और जो यहाँ पे सेकंड यूनिट है वो है मॉडर्न फिक्शन। सेकंड यूनिट में भी 2 पार्ट दिए हुए हैं और एक है टी.एस. एलियट, ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट, और जो तीसरा यूनिट है उसमें आगे रिचर्ड्स और दूसरा पार्ट भी है। प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म यानी साहित्यिक आलोचना के सिद्धांत। इन सारे यूनिट्स को मैं आप लोगों को इस वीडियो में एकदम क्लियर एक्सप्लेन करूँगी। राइट, तो आप आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जो आपका सब्जेक्ट है इस पर लिखा है डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स, यानी ये जो है इसमें आपको पास होना कंपलसरी है क्योंकि DSC के सिर्फ 3 सब्जेक्ट होते हैं। और जो इसका क्वेश्चन पेपर आएगा वो कम से कम 90 मार्क्स का होगा और आपको 3 घंटे का टाइम मिलेगा इसे करने के लिए। और इसमें पास होने के लिए पासिंग मार्क्स से 40 या फिर उससे ज़्यादा। और अगर आपके 40 मार्क्स से कम आते हैं तो आप इस सब्जेक्ट के असेसमेंट में ज़्यादा मार्क्स लाना। अब यहाँ पे आपका सामने है आपकी बुक का फर्स्ट लेसन है, ऑफ द स्टैंडर्ड ऑफ टेस्ट, डेविड ह्यूम जो है इसके पॉइंट हैं। और जो सेकंड पार्ट है उसके जो पॉइंट है एडमंड बर्ग। तो सबसे पहला यहाँ पे हम ऑफ द स्टैंडर्ड ऑफ टेस्ट को पढ़ने की कोशिश करेंगे और जो दूसरा पार्ट है उसको बाद में पढ़ेंगे। तो चलिए आप लोग मेरे साथ रीडिंग कीजिए। डेविड ह्यूम वॉज ए स्कॉटिश फिलोसोफर एंड हिस्टोरियन along with Johann Locke and Georg Berkeley. He is considered part of the empiricist tradition, which believed that knowledge derives from experience and not from innate ideas, as the rationalist believed later in his career. He moved beyond the empiricist tradition and came to be known for his radical skepticism, believing that certain knowledge of anything is not possible, and all one can rely on is one's own experience, which is by its very nature limited. One of the most prominent philosophers of the Enlightenment, whom has been a major influence on a number of later philosophers and theorists. His most popular works include
a treatise of human nature, an inquiry concerning human understanding, and an inquiry concerning these principles of morals। आप इसे हिंदी में समझते हैं। डेविड ह्यूम एक प्रसिद्ध दार्शनिक और इतिहासकार थे और वे एम्पिरिसिस्ट ट्रेडिशन से बिलोंग करते थे। एम्पिरिसिस्ट को हिंदी में कहते हैं अनुभववादी, यानी अनुभव पर आधारित विचारधारा मानने वाला व्यक्ति। एम्पिरिसिस्ट का मतलब है जो मानता है कि ज्ञान हमें अपने अनुभव से मिलता है, जन्म से नहीं। ह्यूम का मानना था कि इंसान को पूरे यानी सचेत ज्ञान नहीं हो सकता क्योंकि हमारा अनुभव सीमित होता है। वे ज्ञानोदय काल के सबसे महत्वपूर्ण दार्शनिकों में से एक थे। ज्ञानोदय काल को इंग्लिश में एनलाइटनमेंट पीरियड कहते हैं। उनके प्रमुख किताबें हैं ए ट्रीटिस ऑफ ह्यूमन नेचर, एन इंक्वायरी कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, एंड एन इंक्वायरी कंसर्निंग द प्रिंसिपल्स ऑफ मॉरल्स। ये उनकी 3 किताबें। ऑफ द स्टैंडर्ड ऑफ टेस्ट, निबंध कला और साहित्य की आलोचना, लिटरेरी क्रिटिसिज्म से जोड़ा है। इस निबंध में ह्यूम एक सवाल उठाते हैं, क्या कला और सुंदरता को परखने का कोई सार्वभौमिक मापदंड होता है? हर व्यक्ति की पसंद अलग होती है, लेकिन ह्यूम कहते हैं कि कुछ राय बेहतर होती है। अनुभव शिक्षित और निष्पक्ष व्यक्ति कला को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। यह निबंध हमें सिखाता है कला को कैसे परखा जाए। कुछ रचनाएं सदियों तक महान क्यों रहती हैं? आलोचना में अनुभव और समझ का महत्व क्या है? So David Hume believes that testamentify, but trained and experienced critics help us decide what to artists। इस तरह डेविड ह्यूम मानते हैं कि पसंद अलग हो सकती है, लेकिन अनुभवी और समझदार आलोचक सही कला को पहचानने में मदद करते हैं। तो ये पेज आपका पूरा होगा। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को पढ़ते हैं। आफ्टर गोइंग थ्रू दिस लेसन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड ह्यूम्स आर्गुमेंट अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ ए यूनिवर्सल स्टैंडर्ड ऑफ टेस्ट, explore some questions fundamental to literary criticism and theory, acquire an insight into the basics of literary criticism, and relate them to contemporary debates within literary theory। इसका मतलब आप हिंदी में समझते हैं। इस पाठ को पढ़ने के बाद आप निम्न कार्य करने में सक्षम होंगे। स्वाद के सार्वभौमिक मानक की संभावना के बारे में ह्यूम के तर्क को समझेंगे। साहित्यिक आलोचना और सिद्धांत के लिए मूलभूत कुछ प्रश्नों का अन्वेषण करेंगे। चलिए अब इसे रीड करते हैं। Hume begins his essay by pointing out that there exists in the world a great variety of tastes. Diverse people like and value diverse things, and often dislike or dislike is not a result of rational processes। In the light of that, he questions whether we can come up with a standard of taste, a standard through which we can evaluate works of art among other things and come to more or less universal judgments about them। He claims that it is natural for humans to seek such a standard which would validate their celebration or condemnation of certain sentiments। अब हिंदी में इसका मतलब समझते हैं। डेविड ह्यूम अपने निबंध को स्वाद या कहकर कहते हैं कि दुनिया में टेस्ट रुचि स्वाद के बहुत अधिक विविधता पाई जाती हैं। अलग अलग लोग अलग अलग चीज़ों को पसंद करते हैं और अलग अलग चीज़ों को महत्व देते हैं। कई बार यह पसंद या नापसंद तर्क लॉजिक पर आधारित नहीं होती, बल्कि व्यक्ति के भावना, आदत, संस्कार या अनुभव से जुड़े होते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम यह प्रश्न उठाते हैं कि क्या हम टेस्ट का कोई मानक स्टैंडर्ड ऑफ टेस्ट बना सकते हैं या नहीं, यानी क्या ऐसा कोई पैमाना हो सकता है जिसकी मदद से हम कला के कार्यों जैसे साहित्य, चित्रकला, संगीत आदि का मूल्यांकन कर सकें और उनके बारे में कुछ हद तक सार्वभौमिक या सामान्य निर्णय दे सकें।
ह्यूम का कहना है कि मनुष्यों के लिए ऐसा मानव खोजने की इच्छा स्वाभाविक है। लोग चाहते हैं कि उनके पसंद या नापसंद को कोई आधार मिले, ताकि वे किसी भावना, विचार या कलाकृति की प्रशंसा, सेलिब्रेशन या निंदा से को सही ठहरा सकें। इस तरह ह्यूम यह दिखाने की कोशिश करते हैं कि भले ही रुचियाँ अलग अलग हो, फिर भी मनुष्य एक ऐसे मानक की तलाश करता है जिससे सौंदर्य और कला के बारे में निर्णय को कुछ हद तक सही और मान्य माना जा सके। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं इतना ही मेंशन कर सके। कल मुझे कुछ टाइम लगेगा तो मैं इसका पार्ट सेकंड अपलोड करूँगी यूट्यूब पे। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।